Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Kwesh Sharma and today we are going to discuss how you can make your own resume. First of all, thank you so much for your amazing response to my last video. I'm very grateful to all of you. Thank you so much for supporting me. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम रेज्यूमे कैसे बनाएं. लास्ट वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आई थी वो यही थी कि रेज्यूमे कैसे बनाएं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास आज तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिगिनर्स हैं या फिर आपको एकदम शुरू से बनाना है. तो डोंट वरी एट ऑल, आई एम हेयर टू वॉक यू थ्रू अ सिंपल एंड स्ट्रैटेजिक वे टू बिल्ड योर ओन रेज्यूमे इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो बिना टाइम वेस्ट करें डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे. एक बात और, हम आज एक ट्यूटोरियल भी देखेंगे किस तरह से हमें रेज्यूमे बनाना है. तो डोंट वरी एट ऑल, फ्री में बन जाएगा ईजिली, आधे घंटे का भी काम नहीं है. जस्ट ट्रस्ट मी एंड विल गेट थ्रू दिस. तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इंपॉर्टेंट टिप्स टू मेक रेज्यूमे स्ट्रॉन्गर, कि हम अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्गर कैसे बना सकते हैं. हाउ टू मेक रेज्यूमे इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस एंड फ्री टूल्स एंड ट्यूटोरियल टू मेक रेज्यूमे. तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाउ टू मेक रेज्यूमे स्ट्रॉन्गर. हम अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कैसे करें. तो एक बात समझना, आप खुद एक बार सोचो कि लेट्स इमेजिन यू आर हायरिंग समवन. आपने एक हायरिंग निकाली है फॉर एन एवेलुएटर या फिर फॉर फैकल्टी एंड सो ऑन. आपको दो लोगों के रेज्यूमे आए हैं एंड आप उनके सीवी में क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि किसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसके पास स्किल ज़्यादा है, सो दैट आपको ट्रस्ट हो, राइट. तो आई नो बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले फोकस करो कि एटलीस्ट अपने रेज्यूमे में कुछ दिखाने के लिए हो तो, राइट. एंड मैंने इसके लिए एक ट्रिक मैं बिलीव करती हूँ दैट बिग रोल इन स्मॉल इंस्टीट्यूशन आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन स्मॉल रोल इन बिग इंस्टीट्यूशंस, राइट. से फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप जो टॉप नॉच क्रैम डला क्रैम इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करो एज फैकल्टी तो आपको नहीं मिलेगा. बट अगर आप एक छोटे स्टार्टअप में अप्लाई करो तो आपको डेफिनेटली वो रोल मिल जाएगा. तो एटलीस्ट आपके रेज्यूमे में दिखाने के लिए होगा दैट यू हैव बीन फैकल्टी, राइट. एंड इसीलिए इवन अगर आपको कुछ जगह पे फ्री में भी काम करना पड़े ना, तो प्लीज़ डू इट. एंड इसका मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. मैंने एक जगह पे यूट्यूब पे पढ़ाया था फॉर फ्री एंड देन एक वैकेंसी आई थी, हायरिंग आई थी, जहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूट को अपने यूट्यूब चैनल पे एक फैकल्टी को हायर करना था, राइट. तो मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस दिखाया, अपना रेज्यूमे भेजा और मैंने अपने रेज्यूमे में टॉप मोस्ट पे लिख रखा था दैट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब. तो मुझे तुरंत, मतलब विद इन, मैंने जैसे अप्लाई किया विद इन 30 मिनट्स ही मुझे रिप्लाई आ गया, राइट. तो वो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, वो जो फ्री में मैंने किया था, वो काम मुझे आगे हेल्प किया, राइट. तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि यू नीड टू एम्ब्रेस योर एक्सपीरियंस इवन एट लो कॉस्ट. अगर आपको लॉन्ग टर्म इसी इंडस्ट्री में रहना तब मैं बोलूँ, मान के चलो आपको यही है कि हाँ भी बस 2-3 महीना कोई काम है फिर मुझे पढ़ाई में लगना है, तो दैट इज़ योर कॉल. नेक्स्ट थिंग, प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब. अभी हम इसको आगे देखेंगे ट्यूटोरियल में कि जैसे मान के चलो हायरिंग आई है फैकल्टी की एंड आपके पास 2-3 एक्सपर्टीज है, मतलब एक्सपीरियंस है. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन अ फैकल्टी, यू हैव बीन एन एवेलुएटर. तो जो भी आपके एक्सपीरियंस वाले पॉइंट है उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट रखना फैकल्टी का. मान के चलो आपको एज यूट्यूबर के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए शुड बी रिगार्डिंग यूट्यूब इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, राइट. तो अपने जो एक्सपीरियंस उनको प्रायोरिटाइज करो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है. देन कीप इट मिनिमलिस्टिक. मैंने देखे बहुत सारे रेज्यूमे जो मुझे मिलते हैं वो 3-3, 4-4 पेज के होते हैं, बहुत बड़े. हम बिल्कुल सिंपल 1 पेज का रेज्यूमे बनाएंगे, क्योंकि जो भी इंसान आपको हायर करने वाला है उसको 100 रेज्यूमे आने वाला है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो एक चीज़ को देखे. सबसे पहले ही रेज्यूमे खोलते हुए सबसे पहले उस इंसान को एक्सपीरियंस दिखना चाहिए कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस कितना है. नाउ अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको अपने रेज्यूमे में उसको हाईलाइट करना है. एक उसको इस बड़े बड़े फॉन्ट में लिखना है, उसको इस तरह से लिखना है कि वो चीज़ हाईलाइट हो, राइट. और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि रेज्यूमे तो भेजना ही है ना अल्टीमेटली, राइट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कीप इट मिनिमलिस्टिक. बहुत भरा भरा नहीं होना चाहिए. आई हैव सीन पीपल, जैसे मान लो अगर किसी ने इवैल्यूएशन किया हुआ है, राइट, तो उसको लगता है कि आई हैव इवैल्यूएटेड दीज मेनी कॉपीज एंड आई हैव इवैल्यूएटेड इन दिस इंस्टीट्यूट. नो, बस लिखो इवैल्यूएटर एंड दिस इंस्टीट्यूट, बात खत्म, आगे बढ़ो. क्योंकि वो इंसान पे इतना टाइम नहीं होने वाला, राइट. एंड जो इंसान अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए बाकी सारे कंटेंट में और जो एक्चुअली में लिखा हुआ है, जो एक्चुअली मेन आपका एक्सपीरियंस है, उसको ही वो नेग्लेक्ट कर दे, तो फिर आपका रेज्यूमे रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप किसी को मेल करते हो, राइट, या फिर आप गूगल फॉर्म भरते हो, तो एक आपको एक इंट्रो लिखना होता है, राइट. जैसे आई एम अटैचिंग, जैसे देयर इज़ अ गूगल फॉर्म, तो आपको बोलेगा कि आप अपना कुछ इंट्रो लिखो 3-4 लाइन्स में, राइट. या फिर अगर आप मेल भेजो तो मेल में क्या होता है, हमारा मेल में भी हम 1-2 लाइन उसमें लिख सकते हैं, राइट. सब्जेक्ट लिख सकते हैं. तो सब्जेक्ट में जो आपका सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस हो वो लिखो. जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में डायरेक्ट लिखती हूँ सब्जेक्ट की आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स. तो जितनी भी मेल्स आई होंगी HR डिपार्टमेंट में, उसमें जो मेरे मेल का सब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा अगर किसी को मुझे एज अ फैकल्टी हायर करना है, राइट. तो ये थोड़े स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं कि जिससे हमारा सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, राइट. आगे चलते हैं.
अब हम कुछ फ्री टूल्स एंड टेम्पलेट्स को देखेंगे. यू कैन यूज़ कैनवा के फ्री टेम्पलेट्स. मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ. मुझे बाकी सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक लगती हैं. कैनवा में 30 मिनट का काम होता है एट मैक्स, और मतलब कुछ लोग तो 10-10 मिनट में बना लेते हैं. बने बनाए इसके टेम्पलेट्स होते हैं. बस इसमें आपको टाइप करना है, अपनी फोटोग्राफ लगानी है, बात खत्म. और एक पेज का ही होता है. दिस इज द बेस्ट थिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कैनवा की. 3-3, 4-4 पेज के रेज्यूमे कोई नहीं पढ़ता. और आप गूगल डॉक में बना सकते हो अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक बनाना है, आपको कुछ कलर वलर कुछ टेम्पलेट्स नहीं बनाना चाहते. सिंपली आप गूगल डॉक खोलो, उसमें सबसे ऊपर लिखो कि मतलब अपना नाम लिखो, फिर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखो, फिर अपनी क्वालिफिकेशन लिखो, फिर उसके बाद अपना नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी ये लिख दो, बात खत्म. ठीक है. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चैट जीपीटी एंड एआई को यूज़ करना शुरू करो, सो दैट आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी फॉर्मल लगे. आई विल गिव यू एग्जांपल्स. ओके, ये मेरा रेज्यूमे का एक मैंने सैम्पल डाल रखा है. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्राइवेसी इशूज़ मैं अपना खुद का रेज्यूमे शेयर नहीं कर रही हूँ, बट ये मैंने सैम्पल रेज्यूमे बनाया हुआ है. आप देख सकते हो कि सबसे पहले हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मेरा नाम है ख्वाहिश. ठीक है. एंड देन मेरा जो रोल्स रहे हैं, बीन फैकल्टी, मेंटोर, कंटेंट रिव्यूअर इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, वर्क एक्सपीरियंस लिखा है सबसे पहले. अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या है, इंसान को देखना ही नहीं है. मतलब जो भी मुझे हायर करने के लिए सोच रहा होगा उसको बस देखना, ओके आई हैव बीन फैकल्टी इन दिस कोचिंग, ओके दिस पर्सन हैज़ बीन रिव्यूअर, दिस पर्सन हैज़ बीन इवैल्यूएटर, बात खत्म. ठीक है. फॉर्मल थोड़ा हो, इसीलिए डेट्स वेट्स लिखनी चाहिए. अगर आपके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वाला पॉइंट आप हटा सकते हो. एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे बनाना है, वो पूरा मैं भी सिखा दूंगी, जस्ट ट्रस्ट मी. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि मेरे जो वर्क एक्सपीरियंस है सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है. मतलब पूरे के पूरे मेरे रेज्यूमे में सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस आ रहा है दैट इज़ वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है. ठीक है. अब मैंने इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई नाम नहीं लिखा है. मैंने बस XYZ कोचिंग, ABC कोचिंग्स लिख दी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब मान लो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं. मैं फैकल्टी रही हूँ किसी जगह पे, तो किस जगह पे फैकल्टी रही हूँ, किस सब्जेक्ट की फैकल्टी रही हूँ, दैट्स इट. उसके अलावा मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना. कंटेंट रिव्यूअर में मैंने कौन से क्या क्या काम किया, बस एक वर्ड में लिखा, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना. इवैल्यूएटर में मैंने किस चीज़ का इवैल्यूएटर हूँ, बात खत्म. कुछ इसमें ओवर एक्सप्लेन मत करो, एक लाइन का लिखो, आपके लिए भी ईजी रहेगा और जो इंसान आपको हायर कर रहा है उसके लिए भी ईजी रहेगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे स्किल्स वाले पार्ट्स में आता है. मान के चलो कोई मुझे फैकल्टी के लिए अप्लाई करना है, राइट. तो उसमें OBS स्टूडियो इज़ द बेस्ट थिंग. जो आप दिस इज माई स्किल. ठीक है. तो मैंने इसमें OBS स्टूडियो डाल दिया सबसे पहले. अगर मैं कंटेंट के लिए अप्लाई करती तो मैं करती ये एक्सेल, कैनवा एंड गूगल डॉक, इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखती, राइट. और अगर मान लो मुझे मेंटोर के लिए रखना तो मैं करती इस पॉइंट को सबसे पहले रखती. तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स को आप सीखो. ठीक है. अब मान के चलो मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर कंटेंट रिव्यूअर, राइट. तो मैं इस पॉइंट को सबसे ऊपर रखूंगी, फिर फैकल्टी को रखूंगी, फिर इवैल्यूएटर को रखूंगी. यूजुअली अगर आप कहीं पे अप्लाई करो तो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हुआ करे, फैकल्टी इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, उसको सबसे ऊपर रखो, राइट. लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा नीचे रख सकते हो. मतलब अगेन इट इज़ जस्ट सब्जेक्टिव, बट जो जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए उनको प्रायोरिटाइज करो. ठीक है. देन चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखो. अब जैसे आप सिंपली ये तो नहीं लिखोगे आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट. तो सिंपली चैट जीपीटी से बोलो आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू प्लीज राइट इन अ फॉर्मल वे सो दैट आई कैन मेंशन इट इन माय रेज्यूमे. तो जैसे इसमें आ गया प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. ठीक है. तो इस तरह से अपने जो भी आपको लिखना है वो चैट जीपीटी से पूछते रहो. अब से फॉर एग्जांपल मुझे अपने प्रोफाइल में कुछ मेंशन करना था, राइट. और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतने से वर्ड्स में क्या लिखूँ. तो मैंने चैट जीपीटी से बोला दैट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब और आई हैव बीन अ फैकल्टी इवैल्यूएटर इन कंटेंट में भी काम किया हुआ है. कैन यू प्लीज राइट माय इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन 30 वर्ड्स. उसने दे दिया, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया. तो थोड़ा चैट जीपीटी को भी यूज़ करना सीखो, राइट. एंड में अपना प्लीज़ वही अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड अपना एड्रेस, तो मतलब मैं तो नहीं बोलती एड्रेस अपना लिखो. लिखना चाहो तो लिख सकते हो. अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर वो देना जो 24/7 अवेलेबल हो, जो आप पे कॉल आए, ईमेल्स आता आप रोज़ चेक करते हो, राइट. तो ये मेरा, एंड फोटो लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, दैट इज़ योर पर्सनल व्यू. अब मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल अटैच कर लेती हूँ जिससे कि हम ये सीख सकें कि कैनवा में हमें किस तरह से रेज्यूमेस को बनाना है. सो दिस इज व्हाट कैनवा लुक्स लाइक. कैनवा ऐसा दिखता है एंड इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका प्रो वर्जन, बस लॉगिन करो एंड यहाँ पे जो फ्री टेम्पलेट्स हम उनको यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में दिख रहा होगा क्रिएट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करो एंड जो भी आपको सर्च करना हो, प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी बनानी हो यहाँ पे मिल सकती है. वी विल सर्च फॉर रेज्यूमे, राइट. हमने इस पर रेज्यूमे सर्च किया. यहाँ पे कुछ ऑप्शन देंगे कि आपको कैसा रेज्यूमे बनाना है एंड सो ऑन, राइट. हमेशा मैं तो A4 ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने मतलब हालांकि लैपटॉप में ही खोलते हैं बट A4 साइज़ फ़ोन में भी ईजिली बन जाता है. तो A4 में आपने क्लिक कर लिया.
उसके बाद क्या होगा, इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पॉपअप होंगे, जैसे यू कैन सी सच टेम्पलेट्स, जैसे इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। आपको इसमें जो भी सही लगे आप क्लिक कर सकते हो। जिस पे प्रो लिखा हुआ है वो पेड होंगे, तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, उसकी कोई नीड नहीं है। फ्री वर्जन आप देख लेना। मुझे इसमें सबसे अच्छा है जो फर्स्ट वाला है, कैटरीन वाला, मुझे ये सबसे सही लगता है। अब क्या करेंगे, मैंने जो बनाया था अपना, जो मैंने आपको सैम्पल दिखाया था, मैंने इसमें ही बनाया था। अब इसको एडिट कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। देखो इसमें ना उन्होंने टेम्पलेट दे रखा है कि ये एक बेसिक टेम्पलेट है। अब आपको क्या करना है, इसमें चीज़ों को हटा के अपना पर्सनल लिखना है। जैसे फ़ोन नंबर 1 2 3 लिखा है, तो इसको हटा के आपको इसमें अपना पर्सनल फ़ोन नंबर लिख देना है। इसमें एडिट करके अपना जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर ये नहीं है, चल। देन ईमेल आईडी वगैरह लिख सकते हो, जो भी है। अब इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका नेम है, तो आपने इसको नेम को चेंज करके अपना नेम इसमें लिख दिया, क्वेश शर्मा। कैपिटल रखना, मतलब शर्मा वगैरह भी कैपिटल रख लेना, अभी तो मैं बस बताने के लिए बता रही हूँ। फिर आप इसके साइज़ को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे आईटी मैनेजर की जगह मैंने क्या लिखा हुआ था, फैकल्टी, मेंटोर, सो ऑन, ठीक है। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो अगर आपको याद हो, मेरा जो मैंने अभी रेज्यूमे दिखाया था, तो उसमें मैंने फर्स्ट पे लिख रखा था फैकल्टी, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फैकल्टी एट, या फैकल्टी डैश लगा के XYZ इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अक्टूबर 2017 से प्रेजेंट तक लिखा हुआ है इधर, राइट। तो ये आपको लिखने की आपका मन है, आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। मैं इसमें क्या करती हूँ, सिंस मैंने काम किया है अच्छा खासा, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं तो ज़रूर इसमें मेंशन करती हूँ। एंड यहाँ पे बस इतना लिख दो, फैकल्टी में क्या क्या पढ़ा है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, सब प्लीज़ कैपिटल में रखना। एंड ये हो गया। जो सेकंड पार्ट है ना, उसको मैं डायरेक्टली डिलीट कर देती हूँ। तो उसको सिलेक्ट करके इस पर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दो, राइट। अब आपने देखा होगा जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें 4 मैंने एक्सपीरियंसेस डाले थे। तो यू मस्ट बी वंडरिंग, यहाँ 2 ही दे रखे, फैकल्टी और फिर ये सीनियर इसका। तो आपको करना है, इस पर क्लिक करो, इस हेडिंग पे क्लिक करो, ठीक है। वेट, हेडिंग पे क्लिक किया एक बारी, यहाँ पे डस्टबिन के जस्ट बगल में, लॉक के जस्ट बगल में यू विल सी द ऑप्शन ऑफ कॉपी। तो कॉपी पे क्लिक कर लो, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। फिर इसको एडजस्ट कर लो उसके मार्जिन के साथ, राइट। अब यहाँ पे मान लो मुझे लिखना है कि मैं फैकल्टी रही हूँ किसी और इंस्टीट्यूट में भी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ABC इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे वाला भी कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट किया एक बार, कॉपी, एंड इसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया। फिर इसमें अगर मान लो मुझे डेट चेंज करनी है कि मैं प्रेजेंटली यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, तो इसको प्रेजेंट से हटा के जो भी आपको डेट लिखनी है उसको ऐड कर दूंगी। सिमिलरली पूरा का पूरा एडिट हो जाएगा ना, इसमें आप जितना भी ऐड करना चाहो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। याद रखना, तो थर्ड पॉइंट है, इसमें इतना फालतू लिखने की जरूरत है, तो उसको आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एजुकेशन हिस्ट्री में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम डालोगे, राइट। ये सब आपका एडिट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली स्किल्स में भी आप अपनी तरह से डाल सकते हो। प्रोफाइल में इसको ऐड करके अब यहाँ पे आप ChatGPT से पूछना कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, तुरंत के तुरंत कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल सकते हो, राइट। अब मान के चलो हमारा ये बन गया, हमारा पूरा रेडी हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट। कॉपी लिंक पे कर सकते हो, बट मैं इसको डाउनलोड ऑप्शन पर डाल दूंगी और ये डाउनलोड हो जाएगा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है। प्लीज़ कैनवा को यूज़ करके बनाओ, बहुत इजीली बन जाएगा, इसमें बिल्कुल हेडेक नहीं है। फ़ोन पे भी आराम से बना सकते हो, अगर लैपटॉप और iPad वगैरह कुछ नहीं है तो तब भी बहुत इजीली बन जाएगा, राइट। एंड जो जो चीज़ें मैंने बोली उसको याद रखना, इन सब चीज़ों को मेंशन कर लेना। अब हम एक लास्ट चीज़ को एड्रेस करते हैं कि अगर मान लो आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस है ही नहीं, या आप एकदम फ्रेशर हो, आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है, तो आप अपने रेज्यूमे को कैसे बिल्डअप कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ तो क्या होगा अपनी लाइफ में, उसको अच्छे से लिखना सीखो। जैसे आई गिव यू माई एग्जाम्पल, व्हेन आई अप्लाइड फॉर फैकल्टी एट द फर्स्ट इंस्टीट्यूट वेयर आई वर्क, तब मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मैंने अपने स्किल सेट में जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था ना, वो मैंने लिखा था कि मैंने होम ट्यूशन्स लिए हैं। तो होम ट्यूशन से जब भी जिस भी HR ने पढ़ा होगा उसको, तो उसको लगा होगा कि ठीक है, इस लड़की ने कहीं तो पढ़ाया है, इसको पढ़ाना तो होता है, ठीक है UPSC में नहीं पढ़ाया। सी एवरी मास्टर इज़ वंस अ बिगिनर। जो भी इंसान कहीं पे पहुंचा उसने कभी ना कभी तो अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम किया ही होगा, राइट। तो अपने स्किल सेट को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना सीखो। अगर मान लो आपको कंटेंट में काम करना है और आपने कभी कंटेंट में काम किया ही नहीं है लाइफ में, तो आपने कुछ तो किया होगा, कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपने कोई फाइल लिखी होगी, कोई थीसिस बनाई होगी, कोई वेबसाइट बनाई होगी, कुछ तो किया होगा लाइफ में, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए, किसी सीनियर के लिए बना लिया होगा। तो उसमें सिंपली लिख सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैंने ऐसे ऐसे बना रखा है। एंड स्पेशली फॉर पीपल जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लिखने के लिए नहीं है, तो आप अपना डायरेक्ट सैम्पल डालो, सैम्पल के लिंक्स उसमें डाल दो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप इवैल्यूएटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सिंपली एक PDF बनाओ, ठीक है, या PDF बनाओ अपना, ठीक है। उस PDF में अपना जो भी आंसर्स हैं किसी भी
टॉपर की किसी का भी उठा के उसको चेक कर दो रैंडमली, ठीक है, और उसका लिंक उसमें अटैच कर दो, या फिर उसी अपने रेज्यूमे में ही एंड में फाइल अटैच कर दो और उसमें सिंपली लिख दो कि ये रही मेरी फाइल, ये मेरा सैम्पल है काम का, ठीक है। अगर आप फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूट्यूब की एक वीडियो बनाओ, उसको अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, या फिर एक ड्राइव लिंक पे उसको डाल दो, मतलब वीडियो बना के ड्राइव पे अपलोड कर दो, उसकी लिंक उसमें मेंशन कर दो। तो उसमें मान लो 15 मिनट्स का आपने डेमो बना ली कि ओके मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे मान लो जो इंसान हायर कर रहा है आपको, उसके आप पे ट्रस्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 2 चीज़ें हमेशा मेंशन करना, नंबर 1 अपने स्किल्स पे फोकस करो कि आपने कौन सी स्किल सेट डेवलप करी है, राइट। नंबर 2 हमें से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सैम्पल्स हैं उनको बिल्कुल हाईलाइट करके रखना है कि भाई इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, दिस इज माई सैम्पल, लुक एट दिस, यू कैन हायर मी, ठीक है। एंड थर्ड एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँ, कहीं पे फ्री में काम कर लो, टेक अ ब्रेक, अपना 1-2 हफ्ते का ब्रेक लो, अप्रोच कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड कुछ नहीं तो टेलीग्राम पे जितने भी छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं उनको आप अप्रोच करो, उनको बोलो कि सर आप मेरे को फ्री में ही रख लो अपने पास, मेरे को फ्री में कुछ बोल दो, कोई PDF बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मुझे फ्री में बोल दो, सो दैट आपके पास एक कुछ तो होगा लिखने के लिए कि ठीक है मैंने यहाँ पे कंटेंट बनाया था, ये मेरा ही कंटेंट का सैम्पल है, एंड सो ऑन। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देता है यूट्यूब के लिए भी कि मैंने एक जगह पे फ्री में पढ़ाया, सो दैट मेरे जब किसी ने मुझे हायर किया, कहीं पे हायरिंग आई तो लोगों ने मुझे हायर कर लिया, राइट। तो ये चीज़ें अपनी छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में रखो, थोड़ा स्मार्टली प्रे करो, और भी कोई दिक्कत आए तो विल ट्राई, कुछ और हम ट्राई करेंगे सो दैट आपकी हेल्प हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।